मैं रामचंद्र कुशवाहा शिवचंद क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th के इंग्लिश के फर्स्ट लेसन द फन दे हैड के सेकेंड पार्ट का स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्जी, इवेंट का मतलब ही, रोट का मतलब लिखी, अबाउट इट का मतलब इसके बारे में, दैट नाइट का मतलब उस रात, इन हर डायरी का मतलब अपने डायरी में। अर्थात मार्जी इसके बारे में उस रात अपने डायरी में लिखी। ऑन द पेज, पेज पर, हेडेड का मतलब अंकित था 17 में 2157 अर्थात 17 मई 2157। पेज पर 17 मई 2157 अंकित था। सी रोट वह लिखी। टुडे का मतलब आज। टॉमी, फाउंड का मतलब पाया। ए रियल बुक का मतलब एक सचमुच का किताब। अर्थात वह लिखी टॉमी आज एक सचमुच का किताब पाया, या टॉमी को आज एक सचमुच का किताब मिला। इट वाज वह था। ए वेरी का मतलब एक बहुत। ओल्ड बुक का मतलब पुराना किताब। अर्थात वह एक बहुत पुराना किताब था। मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी, वंस सैड एक बार कहे थे, दैट की व्हेन जब, ही वाज वह थे, ए लिटिल बॉय का मतलब एक छोटे लड़के, हिज ग्रैंडफादर का मतलब उनके दादाजी, टोल्ड हिम का मतलब उन्हें बताए थे, दैट की देयर वाज ए टाइम एक समय था, व्हेन जब, ऑल स्टोरीज का मतलब सारी कहानियाँ, वेयर प्रिंटेड का मतलब छपा करती थी, ऑन पेपर का मतलब कागजों पर। अर्थात मार्जी के दादाजी एक बार बताए थे कि जब वह एक छोटे लड़के थे, उनके दादाजी उन्हें बताए थे कि एक समय था जब सारी कहानियाँ कागज पर छपा करती थीं। देख मतलब वे, टर्न का मतलब पलटे, द पेजेज का मतलब पेज को, वे पेज को पलटे। विच का मतलब जो, वेयर का मतलब थे, येलो का मतलब पीले, एंड का मतलब और, क्रिंकलिंग का मतलब मुड़े हुए। वे पेज को पलटे जो पीले और यानी कि मुड़े हुए थे। अर्थात वे किताब बहुत पुरानी हो गई थी। एंड और, इट वाज का मतलब वह था, ए फुली का मतलब अति, फनी का मतलब विचित्र, टू रीड का मतलब पढ़ना, वर्ड्स का मतलब शब्दों को, दैट का मतलब जो, स्टूड स्टिल का मतलब स्थिर थे, इंस्टेड ऑफ के बजाय, मूविंग का मतलब चलने के, द वे का मतलब जिस प्रकार, दे वेयर वे थे, सपोज टू का मतलब मानते। अर्थात वह अति विचित्र था, शब्दों को पढ़ना, जो चलने के सिवाय शांत थे, जिस प्रकार वे मानते थे। ऑन ए स्क्रीन का मतलब स्क्रीन पर, यू नो का मतलब तुम जानते हो। एंड और, देन का मतलब तब, वेन का मतलब जब, दे का मतलब वे, टर्न बैक वापस पलटे, द पेज का मतलब पेज को, बिफोर का मतलब पहले। अर्थात और तब जब वे पेज को पहले वाले पेज पर पलटे या वापस पहले वाले पेज पर पलट कर गए। इट हैड द सेम वर्ड, इट हैड का मतलब था, द सेम वर्ड का मतलब ठीक वही शब्द, ऑन इट का मतलब उस पर, तो उस पर ठीक वही शब्द था। दैट का मतलब जो, इट हैड का मतलब जो उस पर छपा था। व्हेन का मतलब जब, दे रीड का मतलब वे पढ़े थे, इट का मतलब इसे, द फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार। अर्थात और तब जब वे पेज को पलटकर पहले वाले पेज पर गए तो ठीक वही शब्द इनकी था जो उस पर छपा था जब वे पहली बार पढ़े थे। घी, अरे, सैड का मतलब कहा, टॉमी का मतलब टॉमी ने कहा, अरे, वाट ए वेस्ट कैसी बर्बादी है। व्हेन का मतलब जब, यू आर थ्रू विथ द बुक। अर्थात यू का मतलब तुम, आर का मतलब होते हो,
थ्रू का मतलब होता है गुजरना, विथ द बुक्स का किताबों से, अर्थात किताबों से गुजरने का मतलब कि किताबों को पढ़ लेते, अर्थात जब तुम किताबों को पढ़ लेते हो। यू का मतलब तुम, जस्ट ठीक, थ्रो अवे का मतलब फेंक देते हो, इट का मतलब इसे, अर्थात जब तुम किताबों को पढ़ लेते हो तो इसे फेंक देते हो। आई गैस, आई का मतलब मैं, गैस का मतलब समझता हूँ या अनुमान लगाता हूँ। मैं अनुमान लगाता हूँ कि जब तुम किताबों को पढ़ लेते हो तो ठीक इसे फेंक देते हो। आवर टेलीविज़न स्क्रीन, हमारे टेलीविज़न के स्क्रीन पर, मस्ट हैव हैड का मतलब होंगे, ए मिलियन का मतलब लाखों, बुक्स का मतलब किताबें, ऑन इट का मतलब उस पर, अर्थात हमारे टेलीविज़न के स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगे। एंड और इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, अर्थात कहीं इससे भी ज़्यादा, अर्थात कहीं इससे भी ज़्यादा किताबें होंगी। आई का मतलब मैं, वुड नॉट थ्रो का मतलब नहीं, थ्रो अवे नहीं फेंकता, इट का मतलब इसे, अर्थात मैं इसे नहीं फेंकता। सेम विथ माइन, अर्थात सेम विथ माइन का मतलब मैं भी नहीं। सैड मार्जी, मार्जी ने कही, अर्थात मार्जी ने कहीं मैं भी नहीं, इसका मतलब कि मेरे भी टेलीविज़न के स्क्रीन पर लाखों किताबें हैं या कहीं उससे भी ज़्यादा किताबें हैं और मैं भी इसे नहीं फेंकती। सी का मतलब वाज का मतलब थी, 11 का मतलब 11 वर्ष की, वह 11 वर्ष की थी। एंड और हैड नॉट सीन नहीं देखी थी, एज मेनी टेली बुक्स एज, अर्थात उतनी अधिक, यानी कि टेलीविज़न पर किताबों को जितना कि टॉमी हैड, टॉमी देखा था, अर्थात वह 11 वर्ष की थी और उतनी अधिक टेलीविज़न पर किताबों को नहीं देखी थी जितना कि टॉमी देखा था। ही का मतलब वाज का मतलब था, 13 का मतलब 13 वर्ष का, वह 13 वर्ष का था। सी सैड, वह कही, वेयर का मतलब कहाँ, डिड यू का मतलब तुम, फाइंड का मतलब पाए, इट का मतलब इसे, वह कही तुम इसे कहाँ पाए, अर्थात तुम्हें यह कहाँ मिला। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही का मतलब पॉइंटेड का मतलब इशारा किया, विदाउट लुकिंग का मतलब बिना देखे, बिकॉज क्योंकि, ही वाज का मतलब वह था, बिजी का मतलब व्यस्त, रीडिंग का मतलब पढ़ने में, वह बिना देखे इशारा किया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, इन द एटिक मतलब दुछत्ती में, अर्थात दुछत्ती का मतलब जिसको हम बलरेज कहते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, व्हाट्स मतलब व्हाट अबाउट किसके बारे में, इज इट का मतलब यह है, यह किसके बारे में है, स्कूल, स्कूल के। मार्जी वाज का मतलब थी, स्कॉर्नफुल का मतलब घृणित या तिरस्कार से भरी हुई, मार्जी तिरस्कार से भरी हुई थी या मार्जी घृणित थी। स्कूल, स्कूल अर्थात जब भी मार्जी स्कूल का नाम सुनती थी उसको उससे नफरत होता था। व्हाट्स क्या है, देयर, टू राइट लिखने के लिए, अबाउट बारे में, स्कूल का मतलब स्कूल का, अर्थात स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है। आई हैट, मैं नफ़रत करती हूँ, स्कूल, स्कूल से, अर्थात मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज का मतलब हमेशा, हेटेड घृणा करती थी, स्कूल का मतलब स्कूल से, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी या मार्जी हमेशा स्कूल से नफ़रत करती थी। बट लेकिन नाउ का मतलब अब, सी हेटेड, वह घृणा करने लगी थी, इट का मतलब इससे, मोर देन ईवर का मतलब पहले से भी अधिक, अर्थात मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी लेकिन अब वह इससे पहले से भी ज़्यादा घृणा करने लगी थी। द मैकेनिकल, यांत्रिकी, टीचर का मतलब अध्यापक, हैड बिन गिविंग का मतलब दे रहा था, हर का मतलब उसका, टेस्ट आफ्टर टेस्ट का मतलब परीक्षा पर परीक्षा, इन जियोग्राफी का मतलब भूगोल में, अर्थात यांत्रिकी अध्यापक भूगोल में उसका परीक्षा पर परीक्षा
दे रहा था। एंड और सी का मतलब हैड बीन डूइंग का मतलब किए जा रही थी। ओर्स एंड ओर्स खराब से खराब, और वह खराब से खराब किए जा रही थी। अनटिल तब तक हर मदर उसकी माँ, हेड सेकेंड का मतलब हिलाई, हर हेड का मतलब अपने सिर को, सारोफुली का मतलब दुखी होकर, तब तक उसकी माँ अपने सिर को दुखी होकर हिलाई। एंड और सेंट फार का मतलब बुलवाई, द काउंटी का मतलब क्षेत्रीय, इंस्पेक्टर का मतलब निरीक्षक को, और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवाई, अर्थात उस क्षेत्र के उस यानी मैकेनिक्स को जो उसको ठीक कर सके कंप्यूटर को। थैंक यू।